तो भाई आज हम लोग क्या कर रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल मेरे हिसाब से ट्रायंगल चैप्टर जो है वो क्लास 10th का सबसे खतरनाक चैप्टर है। खतरनाक बोलने का मतलब ये नहीं कि डर जाओ, ठीक है। खतरनाक बोलने का मतलब है कि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ समझने के लिए। तो देखो, ट्रायंगल दो तरह का होता है, पहले ध्यान से समझना, जिसकी दो तरह के प्रॉपर्टी होते हैं। एक होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और एक होता है सिमिलर ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, पहले ये समझो। देखो, अगर दो ट्रायंगल है, इतना ट्रायंगल को छोड़ो, सीधा सा बात है भाई, ये हाथ है और ये हाथ है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ऋतिक रोशन को छोड़ दो कि भाई उसका एक हाथ में 5 उंगली है, दूसरे हाथ में 6 उंगली है, वो एक्सेप्शनल होता है, ठीक है। नॉर्मली बात करें, एक हाथ में क्या है 5 है तो दूसरे 5 है, ये दोनों हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मेरे तरह ये लड़का, ठीक है, रौनक जो है वो मेरे तरह लगता है, तो हम लोग कैसे बात करेंगे, मेरे पास 2 आंख है, भगवान के दया से इसके पास भी 2 आंख है, ठीक है। मेरे पास भी बाल है, इसके पास भी बाल है, ठीक है। तो मतलब हम लोग एक जैसे प्रॉपर्टी में है, सारे इंसान एक जैसे होते हैं, तो ये क्या हो गया, सिमिलर हो गए। और कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी। हाथ का लेंथ भी बराबर होना चाहिए, नाक का लेंथ भी बराबर होना चाहिए, आंख की जो होते हैं ना गोटियां, बोलते हैं ना आंख से गोटी निकाल के खेलेंगे, हाँ, तो क्या कहते हैं, वो भी बराबर होना चाहिए, सब कुछ बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, आप जरा ट्रायंगल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है डीईएफ। सबसे पहली बात है कि कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, इक्वल के ऊपर, ठीक है। और यहां पे एक है एबीसी और एक है डीईएफ। इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, सिर्फ ऐसे करते हैं, इक्वल साइन नहीं देते हैं, ठीक है। देखो, दोनों के बीच में अंतर क्या है, पहले हम लोग बात करते हैं दोनों में सिमिलर क्या क्या है। इसमें सिमिलर देखो क्या होता है कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है। ध्यान से देखना, अगर लिखा हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ, इसका मतलब क्या हो रहा है, एंगल ए डी के बराबर, एंगल बी ई के बराबर, एंगल सी एफ के बराबर, ठीक। यहां पे भी यही बात होता है। अगर यहां पे लिखा हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, तो क्या इसका बात हो जाएगा, ए डी बी ई और सी एफ। अब अंतर क्या होता है वो देखो, अंतर ये होता है कि यहां पे देखना ध्यान से, क्योंकि इसका नेमिंग करने में बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू है। क्या वैल्यू है वो देखो, ए बी पहला 2 है, ए बी है, तो ए बी जो होगा वो इसके पहले 2, यानी कि किसके बराबर, डीई के बराबर होगा। अगर बीसी जो है वो किसके बराबर होगा, ईएफ, यानी बीसी जो है वो ईएफ। और इसी तरह से बात करें एसी तो डीएफ, यानी एसी जो है वो डीएफ के बराबर। ये हो गया, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसका बात कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। फिर से एंगल तो इक्वल रहेगा और साइड भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल का, तो देखो भाई क्या है, यहां पे ए बी अपॉन कर देना, ए बी देखो, इसका पहला 2 तो इसका ही पहला 2, क्या, डीई, इसका बीसी तो उसका ईएफ, और इसका एसी तो उसका डीएफ। इसमें क्या होता है, अपॉन होता है, और इसमें हर चीज इक्वल होता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है रौनक। सिमिलर ट्रायंगल नहीं है। देखो, सिमिलर ट्रायंगल में क्या है कि भाई देखो, ए बी जो है वो डीई, ठीक है, इसके पहला 2, तो ये ना इसका रेशियो इक्वल रहेगा। उसके बाद बीसी तो इधर क्या हो जाएगा, ईएफ, इसका रेशियो इक्वल रहेगा। और एसी तो इधर क्या हो जाएगा, डीएफ, इसका रेशियो कुछ भी मान लो के, ठीक है, ये रहेगा। क्लियर है। अब देखो यहां पे अगर बात करें तो क्या कहते हैं, एक चीज, अब जो हम लोग को एकदम मतलब
चीज समझो। अब हमने बात कर लिया कॉन्सेप्ट का, अब जरा बात करते हैं कुछ माल पानी का। माल पानी कहने का मतलब क्या होता है भाई? स्टूडेंट के लिए माल पानी क्या होता है? मार्क्स। क्लियर है भाई? मेरे लिए माल पानी क्या होगा? पैसे। स्टूडेंट के लिए माल पानी क्या है? मार्क्स। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं, अब जरा मार्क्स वाली बात करते हैं। एक बात बताओ, ध्यान से सोच के बताना। रौनक, अभी आप नॉर्मल लेके चलना, अपने घर पे बिल्कुल रियल मत चलना, ध्यान से समझना। अगर कुछ कांड करके आओगे बाहर से, मम्मी को बताओगे या पापा को? मम्मी को बताएंगे। क्यों? हाथापाई का कम चांसेस है। ठीक है, मतलब कि हम लोग नेचर को देख के समझ रहे हैं। अब जरा सीबीएसई का नेचर समझो भाई। मेरा एक ही बात है, दिन भर काम करता है मजदूर, कमाता है 600 रुपया 500 रुपया। मैनेजर जो है 8 घंटे, उसका सैलरी देख लो कितना होता है। तो बस अप्रोच पे डिफरेंस रखो। देखो सीबीएसई, और ये नहीं, आराम से जाओ घर पे जाके चेक करना। 2017 में आया एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम क्या होता है ये हम लोग बाद में बात करेंगे। 2017 में क्या आया? एरिया थ्योरम। 18 में बीपीटी, 19 में पाइथागोरस, 20 में एरिया, 22 में पाइथागोरस। अब आ चुका है, आप लोग 23 में दोगे ना भैया? लगा लो, दम लगा लो, किसका नंबर आने वाला है? बीपीटी का। ये गेम खेलता है, इसके साथ गेम खेल के चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इस बार पक्का मान लो कि 2023 में क्या होने वाला है? बीपीटी। और वही बीपीटी अभी मैं बताने वाला हूं। तो आप लोगों के लिए 3 मार्क्स पक्का, मतलब कि अभी अभी सिर्फ मेरा बात सुनते चलो और 3 मार्क्स पक्का है। ठीक है, कैसे? तो मैं बोल रहा हूं कि इसका नेचर देखो, इस हिसाब से क्वेश्चन आया है। इतना एक्सपीरियंस है तो भाई पैटर्न को पकड़ना चाहिए कि भाई इसके बाद ये आया है, इसके बाद ये आया है, तो अब क्या आएगा। तो चलो देखते हैं। बीपीटी बोले तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बहुत लोग, जैसे मान लो घर में प्यार से क्या बोलते हैं? राधे बोलते हैं ना। आपको क्या बोलते हैं? हाँ, सलोनी। ठीक है, मैं अपना नाम नहीं बता रहा हूं, प्यार से मुझे क्या बोलते हैं। ठीक है, वो छोड़ो। तो बहुत लोग इसको प्यार से थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो भाई इसका मतलब जरा समझते हैं। देखो इसका कंडीशन क्या है। यहां पे ये लाइन जो है वो बीसी के क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझो। ये अगर कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो भाई बीपीटी नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये स्टेट क्या करता है वो जरा समझो। ये क्या करता है कि भाई ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच DE is parallel to BC, intersecting AB and AC at D and E respectively. Then
AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, देखो पहले यानी कि 2015 के पहले की बात है, पहले क्वेश्चन आता था स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ, थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कुछ भी, उसमें हमें ये स्टेट भी करना पड़ता था। लेकिन आप लोग को ये याद नहीं करना है, इस चीज को मत याद करना। इसका मतलब समझ लो क्या बोल रहा है कि भाई एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल में क्या है कि हमने एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया है, तो हमारा जो AD अपॉन DB होगा वो AE अपॉन EC होगा। हमें सिर्फ प्रूफ करने के लिए आएगा, सिर्फ प्रूफ करने के लिए आएगा, स्टेट करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं प्रूफ कैसे करना है। टू प्रूफ BPT, पहले एक बार फिर से फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूं। देखो गिवन में सबसे पहले क्या क्या लिखोगे, एक बार जरा कोई भी बोलना। गिवन DE to BC ABE equals to, नहीं, वो टू प्रूफ में आएगा। गिवन में जो जो चीज दिया हुआ है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो लिखेंगे ABC इज अ ट्राइंगल इन विच DE इज पैरेलल टू BC, बस इतना ही लिखेंगे। तो गिवन सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन में लिखेंगे ABC is a triangle in which DE is parallel to BC। गिवन के बाद क्या लिखते हैं, given proof PROOF, हाँ टू प्रूफ, हाँ प्रूफ जो भी कह लो, ठीक है। तो भाई टू प्रूफ क्या हमें प्रूफ करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, अब इसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तो यहां कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन जब भी करोगे, वैसे तो हमें प्रॉपर वे में करना है, तो कंस्ट्रक्शन जब भी करेंगे तो हम लोग करते हैं डॉटेड लाइन से, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जब भी करते हैं तो हम लोग करेंगे डॉटेड लाइन से। तो देख लेते हैं क्या करेंगे भाई, हम लोग कर रहे हैं यहां से B को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर D को C से ज्वाइन कर रहे हैं, फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो भाई कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन B to E and C to D, also draw, यहां पे इसका L दे दो, इसको M दे दो नेम, तो DL perpendicular to AC and perpendicular to AB। अरे AD पे जो है वही तो AB पे है ना, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कंस्ट्रक्शन हो गया, सबसे पहले गिवन लिखा, फिर टू प्रूफ लिखा, फिर कंस्ट्रक्शन लिखा। अब क्या मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, प्रूफ। देखो सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे ADE, ध्यान से समझना, ADE और DEB, ये दो लेंगे और इनका रेशियो लेंगे, क्योंकि देखो यहां पे हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर नहीं सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है किस टाइप का क्या, तो हमारे पास एक ही चीज बचता है कि एरिया लेके काम कर लो जितना कुछ हो सकता है, ठीक है। तो वो जरा देखते हैं, तो जरा
क्या हो गया? अब जो यहां पे अगर देखें तो क्या है भाई, पहले हमने क्या लेना है, इन ट्राइंगल ADL एंड ट्राइंगल ADL नहीं ADE लो। सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा लो, ADE, और ट्राइंगल कौन सा लो, DEB। चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। भाई एक बात बताओ, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। तो हाफ लिखो। अब देखो ADE है तो बेस क्या हो गया, AD हो गया, AD, और हाइट क्या है, ME, है ना, तो ME लिख दिया, अपॉन हाफ इंटू बेस क्या है, इसमें देखो ध्यान से देखना, इसमें DB है, और देखो हाइट तो वही रहेगा ME, क्योंकि बेस इसका यही है, वर्टेक्स यही है, तो परपेंडिकुलर भी वही रहेगा। तो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू DB इंटू ME। तो भाई हाफ से हाफ गया, ME से ME गया, फाइनली क्या आ गया, AD अपॉन DB। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। देख लेते हैं भाई आगे। छोटा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ हट गया क्या, अरे चलो ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, ध्यान से देखना, इसी ट्राइंगल में ध्यान से देखना। अगर मैं किस में आऊं, ADE में आ जाऊं, ADE में आ जाऊं, और साथ में किस में आ जाऊं, DEC में आ जाऊं, ठीक है, ADE में आ जाऊं और DEC में आ जाऊं, तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC हो जाएगा, ठीक है। तो जरा देखते हैं, सिमिलरली इन ट्राइंगल ADE, और क्या था भाई, ADE और EDC, एंड EDC, क्या आ रहा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC, क्या होगा भाई, जैसे इधर क्या आया था, AD अपॉन DB, इधर क्या आएगा, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब लास्ट बात अच्छे से समझना, देखो दोनों में ऊपर क्या है, AD है, और नीचे में एक रूल होता है, वो रूल क्या है वो समझो, कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर ट्राइंगल हो, क्या हो, और सेम बेस हो, ठीक है, मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल हो और सेम बेस हो, तो दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखो ध्यान से, एक कौन सा ट्राइंगल है, DEB, और एक कौन सा ट्राइंगल है, DEC, दोनों का कॉमन बेस क्या है, DE, तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो चलो देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, EDC DEB के। रीजन क्या लिखोगे, बोथ ट्राइंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट लिखना, बोथ ट्राइंगल हैव कॉमन बेस एंड lie between two parallel lines. Therefore, और इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 3। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना भाई, ऊपर वाला ADE
और इधर भी क्या है, AD, यानी एक ट्रायंगल का एरिया तो इक्वल, और नीचे वाला क्या है, बराबर है। नीचे वाला बराबर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। भाई यही छोटा सा काम करने का 3 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा काम करने का 3 मार्क्स मिल जाएगा। यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। समझ में आया? ठीक है, अब देखो इसके बेस पे एक क्वेश्चन है, और बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का पक्का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले एक दो जरा इजी क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोग का मोटिवेशन थोड़ा बने। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले वैसे भी अच्छा लगता है, पहले इंसान को ऊपर लेके जाओ, ठीक है, उसके बाद जब देखो कि ज्यादा हवा में जा रहा है ना, ठीक है, तो भाई देखते हैं यहां पे। चलो फटाफट कैलकुलेट करो, तो फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। नोटबुक निकालो और कैलकुलेट करो कि भाई ABCDE, अगर ये 3 है, ये 7 है और ये 4.5 है, तो ये कितना होगा? कैलकुलेट करो तो। ज्यादा AD 3 है, DB 7 है, AE 4.5 है, तो EC कितना होगा? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाओ, क्या हो जाएगा? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अच्छा, एक बात बताना भूल गया कि यहां पे ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आप लोगों के पास है पूरी भाई 1 मिनट है। निकल जा। So 1.5, ये तो कतई ना हो। 15 देख लो भाई, मैं तो 16 सेकंड के बाद बताऊंगा, बाकी आप लोग देख लो। समय हो चुका है, अब जरा देखते हैं। देखो बीपीटी क्या बोलता है भाई? बीपीटी हमें बोलता है, बीपीटी क्या बोलता है? बीपीटी हमें बोलता है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब जस्ट इसका वैल्यू पुट करो। AD कितना है? 3, 7, 4.5 और इसको ले लो x। तो भाई ये कितना हो गया? ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ 3x इज इक्वल टू 4.5 इंटू 7। तो x इज इक्वल टू 4.5 इंटू 7 अपॉन ये गया इसके साथ 1.5। 1.5 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 10.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करो। देखते हैं भाई। देखो आइडिया थोड़ा चेंज, अब मैं डाल रहा हूं अच्छे वाले क्वेश्चंस। हम लोग एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये एक्चुअली में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी का जब पहला जब बीपीटी वाला एक्सरसाइज है, उसके पहले के एग्जाम्पल का सबसे आखिरी एग्जाम्पल है। चेक कर लेना, याद है? ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखो क्या है कि अगर ये जो
लाइन है, कौन सी लाइन? DE, पैरेलल तो है लेकिन ये इस ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर रही है। ठीक है, क्या मैंने बोला कि ये जो लाइन है यानी कि DE डिवाइड्स ट्राइंगल ABC into टू इक्वल पार्ट्स। अब इक्वल पार्ट्स नोटबुक में पढ़ लेना, इक्वल एरिया नहीं लिखा है, इक्वल पार्ट्स ही लिखा हुआ है। तो इक्वल पार्ट्स कहने का मतलब क्या हो रहा है कि बराबर एरिया होगा। ठीक है, इस पार्ट्स कहने का मतलब क्या है? एरिया बराबर होगा। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड AD अपॉन DB, या फिर कुछ भी DB अपॉन AD कर देगा, कुछ भी कर देगा, आपको फाइंड करना है। कैसे करोगे? तो देखो, अच्छा यहां पे एक चीज और है, एक चीज और है, वो क्या है? एक इंफॉर्मेशन मैंने छोड़ दिया है। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई D और E क्या है? मिड पॉइंट है। D एंड B आर मिड पॉइंट्स। D एंड E, हाँ, D एंड E आर मिड पॉइंट्स। बताओ, बता दो, बता दो, बहुत इजी है। इसका रेशियो बताओ AD अपॉन DB का। मतलब कि देखो, इस क्वेश्चन का अगर आप लोग नहीं जवाब बताते हो तो मतलब वही बात है कि सब कुछ सामने लिखा हुआ है, ध्यान से सिर्फ पढ़ो, एकदम सब कुछ सामने लिखा हुआ है। मैंने आंसर लिख दिया है। नहीं, नंबर में आंसर होगा AD अपॉन DB। ये NCERT का क्वेश्चन, शायद ये मैंने दूसरा पूछा है, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं आंख के सामने आंसर है। बताओ, अच्छा मुझे बताओ तो जरा, क्या लिखा है मैंने? ये पैरेलल तो है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब जरा देखो, यहां पे साथ में क्या लिखा हुआ है कि D और E क्या है? मिड पॉइंट है। अच्छा अच्छा, छोड़ो, एक काम और करते हैं, रुको, एक काम और करते हैं, मैं ये भी हटा दिया। अब आंसर बता सकते हो? नालायक, एक बात बताओ, D और E क्या है? मिड पॉइंट है। मैंने सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या होता है कि ये और ये बराबर होगा। मतलब कि AD जो है वो किसके बराबर होगा? BD के बराबर होगा। भाई जब बराबर होगा तो रेशियो क्या होगा? इसमें टाइम लग रहा है तुम लोग को, इसमें टाइम लग रहा है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत अच्छे। ये बताओ, शायद तुम लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो रहा हो। बताना भाई, A B C D E और ये क्या है? पैरेलल है। ठीक है, अच्छे से पिक्चर्स के साथ तक खेलते हैं, अभी एंजॉय करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी रखो साइड में। ठीक है, यहां पे भाई ये है, यहां पे मैंने बोल दिया कि DE जो है, सॉरी AD जो है वो 1/3 ऑफ AB है। ठीक है, 1/3 ऑफ AB है। तो मुझे बताओ AE अपॉन EC कितना होएगा? वन थर्ड होगा। एक मिनट देख लो कैसे, देखो मिड पॉइंट नहीं है, 1/3 है। भाई देखो, अगर 1/3 का मतलब क्या हो रहा है? AD अगर 1 है, ध्यान से समझना, तो ये पूरा कितना है? 3 है। साथ में ये पैरेलल है, पैरेलल है तो क्या हो गया? BPT लगाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा? ये अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 3। ध्यान से समझना, अभी आंसर आया नहीं है, गलत है। देखो यहां पे
ये पूरा कितना है, देखो यहां पे ये पूरा कितना है, 3 है, जिसमें से ये कितना है, 1 है, तो ये कितना होगा, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ईसी कितना होगा, 1/2। समझ में आया। देखो गलती कराने के लिए वो चाहे तो कुछ भी करा सकता है, ठीक है, वो आपको हर कदम पे धोखा फील कराएगा। और देखते हैं, एक और करो। ये पैरेलल है, सबसे पहली बात, नाम है पी क्यू आर एस टी, ठीक है। इसको ले लो 7, पी एस कितना ले लिया, 7, ठीक है। उसके बाद ये ले लो 3, ये ले लो 9, आपको बताना है पी आर आर, टेन, पक्का 10। मतलब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, आज से पता है तुम लोग को ना मैं ये बुलाऊंगा, एक मूवी थी दबंग, देखिए, उसमें 2 भाई होता है, एक होता है चुलबुल पांडे जो कि थोड़ा तेज टाइप का होता है, एक होता है बेवकूफ, उसका नाम होता है मक्खी चंद पांडे, ठीक है। तो आप लोगों ने, मैं आज से मक्खी चंद पांडे ही बुलाऊंगा, ठीक है भाई। एक बात बता, चलो कॉमन सेंस, तुम लोग इतना गंदा आंसर इतना कॉन्फिडेंटली कैसे दे सकते हो, ठीक है। एक गंदा आंसर दो तो थोड़ा सा अंदर आता है, सही दे रहे हैं या नहीं, आंख में आंख डाल के 10 है, देख लो जो करना है कर लो। भाई साहब क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे एक बात सोचो, ये 3 है, ठीक, इसका ये 3 गुना 9। मैं आप लोग को एक चीज समझो, इस कैसे आप लोग आंसर निकाल सकते हो बिना कोई कैलकुलेशन का। ये 3 है, इसका ये क्या है, 3 गुना 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये अगर 7 है तो ये कितना होगा, 21, नालायक, 21, ठीक है भाई। ये अगर लेंथ क्या होता है, रेशियोज इसको इक्वल होते हैं भाई। ये अगर 3 तो इसके 3 टाइम्स ये कितना हो गया, 9। सिमिलरली ये अगर 7 है तो इसका 3 टाइम्स कितना होगा, 21। जिनको ये बात नहीं समझ में आया, ठीक है, जिनको ये बात नहीं समझ में आया, प्रॉपर वे से करके दिखाता हूं। बीपीटी क्या बोलता है, पीएस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पीटी अपॉन टीआर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो क्या लिखेंगे, 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू, ये तो अभी लिखा है ना, इसके जगह पे एस एक्स लिख दो और यहां पे 9, ये कितना आ गया 3, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 21, नालायक। 7 इंटू 3 ये कितना हो गया 21, आंसर क्या होगा, शाबाश मेरे शेर, तुम लोग मतलब देखो मैं बताता हूं, हाँ। अब कुछ लगता है कि ब्रॉन्ज मेडल सिल्वर मेडल मिलेगा। अगर ओलंपिक में बेवकूफी नाम का कोई अगर गेम होता तो आप लोग ना गोल्ड मेडल जीत के आते, ठीक है। बस ये ओलंपिक वालों की गलती है कि वो बेवकूफी वाला गेम क्यों नहीं बनाया, ठीक है। तो भाई पीआर कितना हो जाता है, क्लियर है। थोड़ा और खेलते हैं, एक फिगर और, ठीक है, दिमाग लगाना इस बार। हर बार सीधा सीधा चाहिए, कुछ तो मैं भी खेलूंगा।
3 है, 4 है, वो पूरा 4 है। ये 2 सेंटीमीटर है। ये देखो A, B, C, D, E, F। अब ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि AE इक्वल टू AE इक्वल टू CD। फाइंड AC। अच्छा ये पैरेलल है, लगाओ दिमाग। भगवान ने जितना दिया है सब लगा दो आज, ठीक है? नहीं तो नाम तो आप लोगों को पता ही है। मक्खी बुलाऊंगा आज से, मक्खी मच्छर। चलो देखते हैं 8 सेंटीमीटर। कितना? 8 सेंटीमीटर। वही थोड़ा सा से रह गया। देखो ध्यान से समझो, मैं आप लोगों को भी हिंट कर रहा हूं। ये अगर 2 है तो ये भी कितना है? 2 है। मैंने दे रखा है AE इक्वल टू CD, ठीक है? अब क्या यहाँ पे बीपीटी लगा सकते हो? ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये निकाल लोगे। 2 + x + 2 निकाल लेना। चलो फटाफट कैलकुलेट करो, बताओ आंसर कितना है। लेके आएगी गोल्ड मेडल 1। तुम तो डायमंड लेके आओगे। यहां पे सिल्वर का तो बात ही नहीं होता है। कोई ओलंपिक से गोल्ड कोई अलग से बोलेगा मेरे लिए अलग एक अवार्ड बनाओ। मैं बेवकूफी में यहां नहीं, मेरा दर्जा कुछ और है, ठीक है भाई? देखो 3/4, 3/4, 2/x, तो 3x = 8, तो x = कितना आ गया? 2.66। तो ये कितना हो गया? 2.66। 2 2 2 कितना? 6.66 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर जो भी है, समझ में आया? सर ये x 2x कैसे लिया? 2x कैसे लिया? 3/4 और 2/x बीपीटी। और 2 कैसे लिया? तो यहां पे मैंने बोल रखा है कि CD = AE है, ठीक है? समझ लो। तो देखो बीपीटी पे ऐसे क्वेश्चंस घुमा सकता है वो, बीपीटी पे ऐसे क्वेश्चंस घुमा सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं घुमाएगा, ठीक है? जितना घुमाना था मैंने घुमा दिया है आप लोग को, ठीक है? जितना भी घुमाना था वो मैंने घुमा दिया है। हाँ, इस पे वो क्या कर सकता है? जो भी करेगा देख लेंगे, ठीक है? जो भी करेगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे और इसके भी करेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, बीपीटी पे इतना रहने देते हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आएगा, जो भी अभी और भी थ्योरम्स आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है?